आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है युजारसीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बात नहीं कि मकाम में फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। ये सरमाया तो इस अजीम बहरान से निमटने के लिए नाकाफी होगा। स्मूथ, बतौर खजानादार मतलूब सरमाए के हुसूल के ज़राए मालूम होने चाहिए। इस सिलसिले में हमेशा इसे बेहतरीन तरीका महसूलात में इजाफा और लोगों से खराज की मजीद वसूली ही रहा है। नहीं, ये तरीका तो ज़रूरतमंद और मोहताजों को मजीद मुश्किलात में डाल देगा। अगर कोई इतना ज़्यादा महसूल अदा न कर सके तो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हमें सरमाए की फराहमी के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना होगा। दुरूद बर आली जनाब युजारसीफ। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। यहाँ क्या कर रहे हो? पिंटू और स्मूथ पर भी खुदावंद का दरूद हो। दुरूद बर नरूज। आली जनाब, कल हुर्रम हूब जनाब अकमहू से मिलने माबद गए थे, अलबत्ता इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। मैं हुर्रम हूब की जानिब से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ। मुमकिन है वो इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन आमून होतब से हरगिज़ गद्दारी नहीं करेगा। वो इतनी आसानी से अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगा। और आज जनाब अकमहू बानोती से मुलाकात को गए थे और उनसे तकाजा किया कि वो आपके खिलाफ कोई इक़दाम करें। तुमने खुद उन्हें देखा था? नहीं, बानोती की खादमा ने खबर दी है। वो अभी चंद लम्हे पहले ही इस काम के लिए रवाना हो चुकी हैं। बिलाशुबा उनका मकसद अकमहू की दरख्वास्त को अमलीजामा पहनाना होगा। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इस सूरत हाल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा और आपो पीस का माजरा याद है ना आपको? वो साजिश माबद ही की थी। मैं जानता हूँ कि काहिनाने माबद आमून अपने अहदाफ के हुसूल के लिए किसी भी किस्म के इक़दाम से दरेग नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास भी एक कादिर और तवाना खुदा है। मैं खुद को उसके सुपुर्द करता हूँ। वैसे उन्हें फ़िक्रमंद होना भी चाहिए। बिलाखिर काहिनाने माबद आमून को अपना वजूद ख़तरे में जो नज़र आ रहा है, सो उन्हें अपने बका के लिए हाथ पैर मारने भी चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मुबारज़े में मैं और मेरा खुदा ही कामयाब होगा। आली जनाब, आमुन हो तो फरमा रवाए मिस्र ने जनाब युजारसीफ को याद फरमाया है। बहुत खूब, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगरचे बानोती ने अपना काम कर दिखाया है, लेकिन फिर भी फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज मैं नेनिफर से मिला, उसके दिल में अब भी वही बुग़्ज़ और अनाद बाकी है। जनाब युजारसीफ के बारे में उसने कुछ कहा है क्या? जी, कह रहा था वो इंतकाम लेने के लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में है। जानता हूँ कि नैनिफर कब्ता एक ख़तरनाक इंसान है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। आली जनाब युजारसीफ शर्फ बारिया भी चाहते हैं। दरूद बर फरमारवा और बानुए मोहतरम। दरूद बर युजारसीफ हकीम। खुशामदीद युजारसीफ, आप तो इस कदर मसरूफ़ कार हो गए कि हमें ही भूल गए। फ़राइज़ की अंजामदही में मशगूल था। अब आपने याद फरमाया, सो हाज़िर खिदमत हूँ। मैं गुज़िश्ता अय्याम में अंजाम पाने वाले उमूर की तफसील जानना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो कोई ख़ास काम अमल में नहीं आए जनाब फरमारवा। जब तक मुकम्मल मालूमात तकमील को नहीं पहुँच जाती, कोई भी इक़दाम बेसूद होगा।
मसलन हमें ये मालूम होना चाहिए कि मिस्र की आबादी कितनी है, मर्द व ख़वातीन की तादाद, बूढ़ों और बच्चों की तादाद, हर शहर में मुकीम अफराद की तादाद कितनी है, कितने अफराद शहर नशीन और कितने ज़राअत पेशा हैं, और ये कि कौन सी ज़मीनें काबिल काश्त हैं और किन खित्तों में वाक़ हैं। तभी कहीं जाकर कोई संजीदा और मुनासिब इक़दाम अमल में लाया जा सकता है। हमारी काबिल काश्त ज़मीनें सिर्फ नील के अतराफ़ में वाक़ हैं और जिसका जानना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हर वो ज़मीन जहाँ पानी मौजूद हो काबिल काश्त है। फरावानी के इन 7 सालों में न सिर्फ दरियाए नील के पानी में इजाफा होगा बल्कि इरादा खुदाबंदी से बारिश पूरी सरजमीन मिस्र को सैराब कर देगी। कौन सा काम है जो आपके खुदाए यकता के दस्ते कुदरत में ना हो? पूरे मिस्र पर 7 साल बाराने रहमत का बरसना। फिर तो तमाम सरजमीनें मिस्र में ही काश्तकारी की जा सकती है। बस हमें काश्तकारों को ये बताना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें और सालाना मसरफ के अलावा बाकी मांदा तमाम गंदम हुकूमत मिस्र उनसे मुनासिब कीमत में ख़रीद लेगी। और गंदम की खरीदारी के लिए यह कसीर सरमाया आएगा कहाँ से? एक तो महसूलात की मुआफ़ी के ज़रिए, दूसरे ज़मीन के एवज़ गंदम की खरीदारी के ज़रिए। जो शख्स जितनी ज़्यादा गंदम हुकूमत मिस्र की तहवील में देगा वो उसी मुनासबत से अपनी ज़ेर काश ज़मीन का मालिक करार पाएगा। ये ज़मीनें तूल तारीख़ में हुकूमतों के इस्तेहकाम और मिस्र के फरमारवाओं के इक़्तिदार की ज़मीन रही हैं। उन्हें दूसरों के हवाले कर दें। इन ज़मीनों को दूसरों के हवाले कर देने से तो हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाएगी। इसके बरअक्स आप माबद आमून की तमाम तर दौलत और सरवत और तमाम अमलाक के मालिक हो जाएंगे। 3000 साल से आज तक कोई भी आमून की दौलत को इन काहिनों से हासिल नहीं कर सका, तो फिर आप किस तरह लेंगे? हम जबरन किसी से कुछ नहीं लेंगे, वो खुद अपनी मर्जी से हमें देंगे। मुझे अब भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस तरह हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हो जाएगी? सीधी सी बात है, हम गंदम मुफ्त में किसी को भी नहीं देंगे, खा वो काहिनान हो खा सरवतमंद। उसके एवज या तो उन्हें अपनी दौलत देनी होगी या अपनी ज़मीन और दीगर अमलाक। और यूं जो कुछ भी हम उन गरीब काश्तकारों को देंगे उसे दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर सरमायादार तबका और काहिनान खुद जखीरा कर ले तो उन्हें हमसे गंदम खरीदने की क्या जरूरत होगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मां सिवाय हुकूमत मिस्र के कोई भी गंदम की जखीरा साजी में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्या मोरद नज़र सरमाए की फराहमी की कोई और सूरत नहीं हो सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल है। अगर इजाजत हो तो मैं पहली फुर्सत में मर्द में मिस्र से खिताब करना चाहूंगा। आपका क्या ख्याल है, अगर हम आवाम से मदद मांगे तो वो हमसे ताउन करेंगे? मुझे उम्मीद है कि वो ताउन जरूर करेंगे। एक और बात, मुझे खबर मिली है कि माबद के मुअब्बिर आज़म की लाश दरियाए नील से मिली है। यानी डूब गए? नहीं, मुझे यकीन है कि उन्हें डिबोया गया है। क्या काहिनों ने उनकी जान ली है? आली जनाब, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने यूज़ारसीफ की तावील ख्वाब की तायद की थी, लिहाजा उन्हें माबद की जानिब से ये सजा दी गई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं कातिल को बखूबी जानता हूँ। आँख माहू इन कामों के लिए कभी भी काहिनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी मनमानियों और कत्लो गारतगरी की इंतहा कर दी है। अब उनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा।